इस देश के प्रधानमंत्री त्रिकुंड लगा के मंदिर मंदिर घूम रहे हैं और हिंदुस्तान में एक लहर चल रही है कि हिंदू होने पर अब लोगों को गर्व महसूस हो रहा है। और ये गर्व जाहिर सी बात है कि देश में मोदी जी आए तब से लोगों को ज़्यादा ये हो रहा है कि हिंदू जाग गया है, हिंदू सोया हुआ था। और यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि इस देश के अंदर एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसको हिंदू होने पर गर्व है और वो हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है और खुले आम मंदिरों में जाता है। अब प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि जब देश का प्रधानमंत्री मंदिर जाने में नहीं शर्माता तो इस देश के अंदर संतों का क्या रोल है। नमस्कार, मैं हूं गौरव तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं आइडिया टीवी न्यूज और हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं राम राज्य। वैसे तो ये पॉलिटिकल सीरीज है, लेकिन हमको ऐसा लगा कि हमें कोई बहुत योग्य आचार्य चाहिए, हमें इस देश का सबसे बड़ा संत चाहिए जो हमारे प्रश्नों के जवाब दे सके जब हम राम राज्य को पूरे देश के अंदर लेके जाएं, क्योंकि राम राज्य की इस देश में जरूरत तो है। हम इस वक्त हरिद्वार में आए हुए हैं और निरंजनी पीठाधीश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज जी हमारे साथ में हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं गुरु जी, राम राज्य। वैसे तो ये पॉलिटिकल कैंपेन है, हमारा पॉलिटिकल शो है, लेकिन बड़े अदब से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम जब जनता के बीच में जाते हैं तो मोदी जी को लेकर लोगों में बहुत उत्सुकता है और ज्यादातर इलेक्शन अब हिंदुत्व और हिंदुत्व के आसपास लड़े जा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे सवाल जवाब होते हैं जो हमसे दर्शक पूछते हैं कि आप इन नेताओं से पूछो तो उनके पास तो जवाब होते नहीं है। और क्योंकि आपके दिव्य चमत्कार मैंने खुद ने फॉलो करे हैं और मैंने देखा है कि कैसे शिवलिंग पर श्री राम उभर के आ जाते हैं, कि सारी दुनिया ये चमत्कार आपका देखती है और ये सच में बहुत अद्भुत है। मैं गुरु जी आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ मेरे दर्शकों के लिए कि देश में, ये भारत देश में बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े संत हुए, लेकिन आज इस देश के अंदर सलमान खान का नाम सबको पता है, लेकिन 4 शंकराचार्यों का नाम किसी को नहीं पता। और जब वो हमसे पूछते हैं तो हमें वो यूँ कहते हैं कि जब लोगों को शंकराचार्य का नाम नहीं पता, हमने शंकराचार्य जी को देखा नहीं है, वो भगवान स्वरूप है, वो कहीं पे आते जाते नहीं है, तो शायद मेरे पास भी इसका जवाब नहीं हो पाता। आज मैं आपसे जनता के व्यापारी सवाल पूछ रहा हूँ, आप ये माइक ले सकते हो। बहुत अच्छा सवाल है देश और समाज के हित के लिए। और देश का जो युवा पीढ़ी है, देश का जो भविष्य है, निसंदेह उनको अपने शंकराचार्य के बारे में पता रहना चाहिए। पर वर्तमान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 4 शंकराचार्य का सही नाम पता नहीं है। मुझे लगता है यह मूल कारण माता पिता गुरु और हमारे ग्रंथ, इन 4 की सही दिशा और मार्गदर्शन आज की युवा पीढ़ी को, आज के भविष्य को प्राप्त करना चाहिए। अनादिकाल से यह परंपरा रही है कि हम अपने धर्म को समझें, मानें और उसका अनुकरण करें। सलमान खान का नाम लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि मुझे लगता है अभी जैसे उसका कोई शो आ रहा है टीवी पर, जिसमें देश के बड़े बड़े जो स्टार हैं, नॉन स्टार भी हैं, वो भी आते हैं, जिसका उसने बिग बॉस नाम दे रखा है। तो उसने एक चैनल है, कौन सी चैनल पे, सोनी पे आता है, कलर्स पे आता है, अभी सोनी पे आ रहा है, सोनी पे आ रहा है। तो मुझे लगता है कि उसने बहुत पैसे में सोनी को तय किया होगा, क्योंकि टीवी का और चैनल का अपना जो एक बेसिक खर्च है उसको वहन करने के बाद ही चैनल के जो बड़े लोग हैं वो सहमति, अनुमति और समय दान देने का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है बिग बॉस से जो टीआरपी आ रही होगी, उस टीआरपी के कारण सोनी टीवी को वह फंड जा रहा होगा और उससे सोनी टीवी उसको लाइव या डी लाइव कर रहा होगा। भारत के जो संत हैं, भारत की जो परंपरा है, क्योंकि भारत में अमीर लोग बहुत कम हैं, भारत में अमीर लोग बहुत कम हैं, गरीब लोगों की परंपरा है। आज हमारे आश्रम में आप सुबह से हैं, आपने देखा होगा कि हम लगभग नित्य प्रति 500 लोगों से मिलते हैं और 500 लोगों से मिलने के बाद आश्रम में मुझे लगता है 2 लोग ऐसे होते होंगे जो आश्रम में 500 रुपया दे के जाते होंगे।
क्योंकि देने वाले भक्तों की संख्या आश्रमों में बहुत कम है, क्योंकि भारत धनवान देश नहीं है, भारत में धनवान कम लोग हैं। सलमान खान का, शाहरुख खान का, आमिर खान का या कोई भी एक्टर्स हो, उसने अपना रेट तय किया हुआ है कि मैं इतने देर के लिए अगर किसी से मिलूँगा, इतने देर के लिए किसी के घर जाऊँगा, या इतने देर के लिए किसी के यहाँ मैं अगर अपना कार्यक्रम दूंगा तो मेरा इतना रेट होगा, इतना तय होगा। उसमें से यदि वो दशांश भी टीवी को देता है, चैनल को देता है, तो उसका सीधा लाइव हो सकता है, प्रसारण हो सकता है। आज घर घर में मोबाइल होते हुए, हर बच्चों के पास, हर लोगों के पास मोबाइल होते हुए भी लोग टीवी पे भरोसा करते हैं, टीवी पे भरोसा करते हैं। या वो धार्मिक चैनल हो, या वो रीजनल चैनल हो, या वो न्यूज़ चैनल हो, इंटरनेशनल हो, नेशनल चैनल हो, या वो रीजनल चैनल हो, या वो न्यूज़ चैनल हो। तो मेरे सामने परिस्थिति खड़ी ये होती है कि मेरे आश्रम में जो छोटा सा दान आ रहा है, मैं उसमें से अन्न क्षेत्र चलाऊं, गौशाला चलाऊं, गरीब बच्चों को पढ़ाऊं, गरीब बच्चों का संरक्षण करूं, मठ मंदिर की सेवा करूं, मठ मंदिर का निर्माण करूं, या चैनल को पैसा दूं। यहाँ हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, यहाँ हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, जो आज मेरे मन की बात थी, क्योंकि आपके जैसे जो सुंदर या तीखी सवाल करने वाले लोग कभी नहीं मिले मुझसे, तो इस कारण मैंने ये बात कभी किसी से कही भी नहीं। आज इसलिए विवश होकर के कहना पड़ रहा है, क्योंकि आपका सवाल इतना श्रेष्ठ और इतना उत्तम है हमारे यूथ के लिए, हमारे युवा पीढ़ी के लिए। क्योंकि वहाँ तो सब कुछ मुझे लगता है भ्रमित है, दिग्भ्रमित है, वहाँ कुछ भी रियलिटी नहीं है, वो रियल शो नहीं है, वो एक सब भ्रमात्मक है और भ्रम पैदा करने वाला है। क्योंकि जब कोई भी पिक्चर बनता है तो उसमें कोई भी ओरिजिनलिटी नहीं होती है, कोई भी रियलिटी नहीं होती है, उसमें कोई भी रियल शो नहीं होता है, काल्पनिक होता है वो। धर्म ग्रंथ रियल है, धर्म ग्रंथ एक रियलिटी का प्रमाण है। माता पिता सच में हमारे भारत में सबसे श्रेष्ठ है। माता पिता, गुरु, राष्ट्र और भगवान, ये 5 की श्रृंखला आती है। क्योंकि आपका अभियान राम राज्य है, तो आपका उद्देश्य तो राजनीतिक है, पर नाम अत्यंत आध्यात्मिक है। क्योंकि राम राज्य लाना राजनीतिक से ऊपर उठना है। चाणक्य नीति है, चाणक्य नीति में साम, दंड, नीति और भेद तीनों आया है। लेकिन धर्म नीति में केवल धर्म नीति है। धर्म नीति में विदुर ने कहा कि केवल धर्म नीति है, वहाँ ना साम दंड है, ना भेद है, ना नीति है, वहाँ केवल धर्म है। तो इसलिए राम का अर्थ है रामो विग्रहवान धर्म, रामो विग्रहवान धर्म। राम संपूर्ण सनातन धर्म के विग्रह मूर्तिमान है और राम विश्व विजयी है, राम सार्वभौम है, राम सार्वभौम है। इसलिए राम का पूजा, राम की उपासना और राम का नेतृत्व पूरी दुनिया स्वीकार करता है। हालांकि राम के बाद कृष्ण आए, लेकिन राम से अधिक फॉलोवर कृष्ण के हुए, राम के फॉलोवर कम हुए, कृष्ण के फॉलोवर अधिक हुए, कृष्ण को मानने वाले अधिक लोग हुए। तो उसी प्रकार मुझे लगता है कि जो धर्म का कार्य है, शंकराचार्यों का कार्य है, उसको निसंदेह भारतीय संस्कृति के लिए हमें करना चाहिए और हमें करना पड़ेगा। रही इन स्टार को जानने का, समझने का, मानने का, तो मुझे लगता है मैं बहुत करीब से इनको देखा हूँ, समझा हूँ और इनको नज़दीक से मैं समझने का प्रयास किया हूँ। मुझे लगता है वो सब कुछ ब्लैक एंड वाइट है, ब्लैक एंड वाइट है, वहाँ रियल कुछ भी नहीं है। इसलिए हम उस पर कभी यकीन न करें, हम उस पर कभी विश्वास न करें, हम उस पर कभी किसी प्रकार का श्रद्धा और स्नेह या आस्था न रखें। आस्था और विश्वास धर्म के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपनत्व के प्रति, सहृदयवादी लोगों के प्रति और जो स्वजन हैं उनके प्रति और अपने धर्म के प्रति रखें। आप रखिए गुरुजी। मेरा नेक्स्ट सवाल है, ये भी जनता से जुड़ा सवाल है। ये पॉलिटिकल सवाल नहीं है, लेकिन इस देश के अंदर पिछले कुछ सालों में ऐसा बताया गया है कि जहां पर हिंदुओं को ये लगता है कि हमारे साथ थोड़ा सा पक्षपात हुआ है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इस देश में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और वो बहुत ईमानदारी से अपने धर्म पे गौरवान्वित होते हैं और मंदिर जाते हैं, लेकिन एक दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह से शाम उनको गाली देते हैं। मेरे जीवन में राम मंदिर से बड़ा
जब उसका फैसला आया, तो उससे बड़ा शायद मेरे जीवन काल में कोई सुखद अनुभव मेरे जीवन में कोई नहीं रह सकता। और इससे बड़ा इस संसार के अंदर कोई अचीवमेंट नहीं हो सकता कि राम मंदिर को आजादी मिली और वहां पर एक भव्य राम मंदिर बन रहा है। और हम लोगों का और इस देश की जनता का मानना है कि हाँ, इसके पीछे एक अच्छी सोच, एक अच्छी नीति का भी बहुत बड़ा हाथ है। बेशक वो कोर्ट से फैसला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी को सुबह से शाम गालियां देते हैं और उसमें ज्यादातर हिंदू होते हैं। तो फिर ये हिंदू कौन होते हैं? बड़ा विषय है। प्रधानमंत्री जी को गाली देने वाले सभी सनातनी हैं, सभी हिंदू हैं, कोई मुसलमान नहीं। मुसलमान ओवैसी है, असदुद्दीन ओवैसी है, वो गाली नहीं देता है। मुझे लगता है वो मोदी से अंदर ही अंदर डरता है। उसको लगता है मोदी की इतनी फॉलोइंग कैसी है, मोदी को इतने मानने वाले लोग कैसे हैं। और पूरी दुनिया, मुझे लगता है अभी कुछ दिन पहले रसिया का जो राष्ट्रपति है पुतिन, उन्होंने अपने भाषण में 8 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया। भारत ही नहीं, अभी तो दुनिया में आज अबू धाबी हो, आज दुबई हो, राम मंदिर बन रहा है, मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो राम मंदिर भारत में बनने जा रहा है, राम जन्मभूमि भव्य मंदिर, राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है। उसको लेकर के यदि किसी को पीड़ा है, और तो मुझे लगता है उसमें कुछ हिंदू तत्व ही हैं जो प्रधानमंत्री जी को गालियां देते हैं, प्रधानमंत्री जी को कोसते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य इसलिए कि भारत में सनातनी सनातन को अभी तक समझ नहीं पाए, सनातनी सनातन को अभी तक समझ नहीं पाए, धर्म को समझ नहीं पाए। मैं बार बार कहता हूं कि बेटी रोटी और चोटी की रक्षा कैसे हो। आपने भी चोटी रखा है, मेरी चोटी नहीं है, मैं सन्यासी हूँ। मैंने आपका चोटी देखा, अभी मेरी दृष्टि पड़ी उस पर, तो खूब सुंदर तरीके से आपने उसको रखा है। तो बेटी रोटी और चोटी, 3 की रक्षा हो। राम राष्ट्र और रोटी, राम राष्ट्र और रोटी, दीक्षा शिक्षा और भिक्षा, 9 का सम्मान होना चाहिए, 9 का सम्मान होना चाहिए। प्रधानमंत्री इन 9 को लेकर के ही अपना बहुत सारा कार्य देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कौन सा कोई अलग सा काम कोई किया है कि प्रधानमंत्री जी को गाली दिया जाए? हर राजा अपने अपने धर्म के लिए काम करता है। प्रधानमंत्री जी हिंदू हैं, प्रधानमंत्री सनातनी हैं, राम के सेवक हैं, कृष्ण के सेवक हैं, शिव के सेवक हैं, गंगा के सेवक हैं, काली के सेवक हैं, संतों के सेवक हैं। तो उन्होंने तो धर्म के लिए काम किया है। जब जब भारत पर अंग्रेजों का, जब जब भारत पर इस्लाम धर्म के जो कट्टरपंथी लोग थे उनका शासन हुआ, तो उन्होंने अपनी अपनी स्थापना करने के लिए, अपने अपने धर्म की स्थापना के लिए एड़ी से चोटी लगा दिया और हमारे ही भारत में हमारी अस्मिता को समाप्त किया। हमारे ही भारत में हमारी अस्मिता को समाप्त करने का कुचक्र रचा। हमारी ही भारतीय संस्कृति को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया, हमारे ही सनातन धर्म को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। लेकिन सनातन को कभी किसी ने आज तक उखाड़ नहीं पाया, ना ही कोई उखाड़ पाएगा। समय, परिस्थिति और काल बदलता जाएगा। एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपका स्लोगन सत्य हो जाएगा और राम राज्य आ जाएगा, राम राज्य आ जाएगा। राम राज्य की जो परिकल्पना है वो क्या है? कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जब राम जी ने बाली को मारा तो बाली ने कहा मरने से पहले कि राम आपने मुझे क्यों मारा? आप मुझे आदेश दिए होते, आप मुझे आज्ञा किए होते, मैं रावण सहित लंका को या लंका सहित रावण को सीता सहित आपके चरणों में रख दिया होता। सुग्रीव बहुत निर्बल है, सुग्रीव बहुत निर्बल है, ये तो आपका कोई भी काम नहीं कर सकता है। तो राम ने कहा नहीं, मुझे ना ही लंका चाहिए, ना ही मुझे रावण चाहिए, ना ही मुझे सीता चाहिए, मुझे तो धर्म चाहिए, मुझे तो धर्म चाहिए। मैंने तुम्हारा वध इसलिए किया है कि अनुज बधू भगिनी। ये मैं धार्मिक विषय को यहाँ इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आपका विषय जो है वो सामाजिक है, इसलिए धार्मिक विषय को यहाँ जोड़ना ठीक नहीं है।
लेकिन यह विषय समाज से जुड़ा हुआ है, यह प्रसंग, इसलिए मैं इस प्रसंग को आपके सामने रख रहा हूं। तो बाली को भगवान राम ने कहा कि मैंने तुम्हें क्यों मारा। भगवान राम से बाली कहता है कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, नाथ कवन कारण मोहि मारा। मैं आपका शत्रु हो गया, सुग्रीव आपका मित्र हो गया, आपने मुझे क्यों मारा। तब भगवान राम ने कहा मैंने तुम्हें इस कारण मारा है कि अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी, इनहि कुदृष्टि बिलो की जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। अनुज बधु, अनुज कहते हैं छोटे भाई को। अनुज की पत्नी को बड़ा भाई यदि बुरे नजर से देखे तो वो वध के योग्य है। अनुज बधु भगिनी, बहन को यदि कोई बुरी नजर से देखे तो वो वध के योग्य है। अनुज बधु भगिनी सुत नारी, और सुत पुत्र की पत्नी और अपनी कन्या, चार एक समान है, चार एक समान है। चारों के ऊपर यदि कोई कुदृष्टि डालता है तो वो वध के योग्य है, उसको मारने में कोई पाप नहीं लगता। इसलिए मैंने तुम्हें मारा है। तुमने सुग्रीव की पत्नी तारा को बलात् रख रखा है और इसे मार करके तुमने किष्किंधा पे राज कर लिया है। तुम्हारा छोटा भाई निर्बल बन करके किष्किंधा पर्वत पर विश्राम कर रहा है। तुमने एक पल विचार नहीं किया कि तुम्हारा भाई इस योग्य नहीं है कि वो अकेले रह सके, लेकिन तुमने विचार नहीं किया, इसलिए तुम वध के योग्य हो। तो भगवान को वध करने का अधिकार है, हमें वध करने का अधिकार नहीं है, हमें किसी को मारने का अधिकार नहीं है। हमें तो भगवान से प्रार्थना करने का अधिकार है कि हमारा विश्व का कल्याण हो, भारत का कल्याण हो, सनातनियों। दुनिया में एक ही देश है जो विश्व की कल्याण की कामना करता है। बाकी दुनिया में कोई किसी की कामना कल्याण की नहीं करता है, खुद की कल्याण की कामना करता है कि कोई भी देश, भारत छोड़ करके। भारत ही एक ऐसा देश है, प्रधानमंत्री जी को लगभग मुझे लगता है कि 2-2.5 किलो गाली वजन करके नित्य मिलता होगा, पर प्रधानमंत्री जी ने अपनी पाचन क्रिया कितनी मजबूत करी, कभी उनको अपच नहीं हुआ। उन्होंने कहा कभी आज मेरा पेट खराब नहीं हुआ गाली से, क्योंकि वो राष्ट्र के लिए गाली खा रहे हैं। गाली किसके लिए? धर्म के लिए खा रहे हैं, परंपराओं के लिए खा रहे हैं। दे कौन रहा है? सनातनी, हिंदू। मुझे लगता है अगर 10 लोग गाली देने वाले होंगे तो 10 में 8 हिंदू होगा, 2 अदर हिंदू होंगे या 1 अदर हिंदू होगा। कारण क्योंकि हिंदुओं का जो मत है, सनातनियों का जो मत है, वो भ्रमात्मक है, वो भ्रम में है कि भगवान राम मंदिर बन रहा है, उससे बीजेपी को लाभ होगा, केदारनाथ जी का भव्य जीर्णोद्धार होगा, इसमें हिंदुओं को लाभ होगा, बीजेपी को लाभ होगा। बद्रीनाथ जी का कॉरिडोर बनने जा रहा है, उससे बीजेपी को लाभ होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर का भव्य निर्माण हुआ, इसका श्रेय बीजेपी को जा रहा है। उज्जैन महाकाल का मंदिर भव्य निर्मित हो रहा है, यह बीजेपी को श्रेय जाने वाला है। अरे बीजेपी को नहीं, हिंदुओं को जाने वाला है, भारत को जाने वाला है। भारत श्रेष्ठ स्थान पर पहुंचेगा। एक समय ऐसा आने वाला है, इन्हीं कारणों से भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। भारत कोई आता है, आज ये रसिया से हमारे 2 शिष्य आए हैं, मेरी बेटी है और मेरा पुत्र है। शिष्य बेटा होता है, शिष्या बेटी होती है। मैंने दोनों को दीक्षा दिया, दोनों रसिया के बहुत बड़े उद्योगपति हैं। और इन्होंने मुझे कल भी कहा कि स्वामी जी मैं आपका सन हूँ, वो बोली मैं आपकी डॉटर हूँ। मैं एक का नाम सच्चिदानंद रखा और एक का नाम गौरी रखा। उनकी पत्नी का नाम मैंने गौरी रखा और उसका नाम मैंने सच्चिदानंद रखा। कहने का तात्पर्य कि भारतीय संस्कृति को स्वीकार करने की जो एक परंपरा है वो अनादिकाल से है, आज से नहीं। सभी सनातन धर्म को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मानना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं और उसका अनुकरण करना चाहते हैं, क्योंकि सनातन धर्म ही एक ऐसा है जहाँ धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। वो केवल सनातन धर्म है जो यह जय घोष करता है। और कोई हिंदुस्तान में क्या, दुनिया में कोई और ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जो लोगों की कल्याण की कामना करता हो। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जितने लोग गाली देते हैं उससे लाख गुना अधिक लोग आशीर्वाद देते हैं। इसलिए उन पर गाली का कोई प्रभाव
नहीं पड़ता है और उनका जो यश है, उनका जो सम्मान है, उनकी जो कीर्ति है, उनकी जो ओरा है, वो और बढ़ती जा रही है। उनका यश पूरे देश में नहीं, दुनिया में बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है कि जो काम उन्होंने आज देश के लिए, समाज के लिए करने का निर्णय लिया है, वो आज के सैकड़ों साल पहले अहिल्याबाई होलकर, महारानी झांसी और महाराजा पेशवा, इन महापुरुषों के द्वारा, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, इनके मन में यह कल्पना रही होगी कि मैं इन मंदिरों को इस तरीके से बनाऊंगा जिसको आज मूर्त रूप और साकार रूप आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे पा रहे हैं, साधु संतों के आशीर्वाद से, गंगा की कृपा से। काशी में, जब मैं अभी परसों काशी था, परसों काशी में सबसे मैंने पूछा, भैया काशी के लोग विरोध कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा मुझे गंगा ने बुलाया है। उस समय लोगों को लगा था कि प्रधानमंत्री जी केवल मिथ्या भाषण कर रहे हैं। आज लोगों को यह सिद्ध हो गया कि काशी में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वास्तविक में गंगा जी ने बुलाया था। आज काशी को करके दिखा दिया पूरी दुनिया के सामने। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम किसी व्यक्तिगत व्यक्ति पे ना जाएं, हम किसी व्यक्तिगत व्यक्ति की निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए। कबीर और सूर ने एक ही शब्द कहा है कि आपका कोई निंदक हो और धर्म रक्षक हो तो आप उसको धर्म की आड़ में रखो, आप उसको शरण दो, आप उसकी रक्षा करो। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी और भारत के साधु संत धर्म के लिए आगे बढ़े हैं, उनकी गति कभी रुकेगी नहीं, उनकी गति कभी रुकेगी नहीं। मुझे कोई कुछ भी कहे, मेरे लिए कोई कुछ भी सोचे, हमारे मन में एक ही भाव होगा, हमें धर्म को गति देना है, समाज को आगे लेके आना है और धर्म को बल देना है, परंपराओं को आगे लेकर के चलना है। तो आपने बोला कि 2.5 किलो अगर तोले तो गाली पड़ती होगी मोदी जी को। गुरु जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और मैं इस पे आपसे आपकी बेबाक राय चाहूँगा जैसे आप दे रहे हैं। अभी कुछ दिनों में एक ट्रेंड चला है, वैसे तो काफ़ी टाइम से चल रहा है, कि पॉलिटिकल मंच पे हिंदू धर्म छोड़ने के लिए शपथ दिलवाई जाती है और उसमें बुद्ध भगवान का वो हवाला देते हैं। और ऐसी कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो इस तरीके के ट्रेंड को कर रही हैं। अभी कुछ ही दिन पहले कांग्रेस पार्टी की मेयर साहिबा भी उस शपथ समारोह में थी और एक बड़ा मजमा लग जाता है और उसमें फिर कुछ बौद्ध भिक्षु आते हैं और फिर वो शपथ दिलाते हैं कि आप हिंदू धर्म को छोड़िए और कोई शंकर नहीं होता, कोई कृष्ण नहीं होता और बला बला बला, उनकी कोई 12 शपथ है। अब गुरुजी, यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि बुद्ध जो भगवान हैं हमारे, जैसा आप सब संत कहते हैं कि वो विष्णु जी के अवतार थे, तो क्या वो जो बुद्धिज्म था, जो बुद्ध भगवान ने जिसको स्थापित करा था, क्या वो बुद्धिज्म भटक गया है? क्योंकि यहाँ पर तो बुद्ध, जो भी बुद्ध को मान रहे हैं, जो कुछ लोग, मैं सारे बुद्धिस्टों को नहीं कहता, मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका, लेकिन कुछ बुद्धिस्ट तो डंके की चोट पर हिंदू धर्म को दिन भर 24 घंटे नीचा दिखाते हैं, कहते साधु संत पाखंडी हैं, इनकी पूजा करना, इनको पूजना छोड़ो। तो गुरुजी, आप ऐसे इस प्रश्न को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जब हम हिंदुओं के बीच में जाते हैं तो वो कहते हैं कि साधु संत तो मौन रहते हैं, यहाँ तो शपथ दिला रहे हैं लोगों को कि छोड़ो हिंदू धर्म, ये तो बुद्ध भगवान बोल के गए। महात्मा बुद्ध भगवान नारायण के 10वें अवतार थे, 10वें अवतार थे। और महात्मा बुद्ध, मुझे लगता है कि महात्मा बुद्ध को पता नहीं होगा कि हमारे अनुयायी ऐसे भी होंगे। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, हमारे अनुयायी ऐसे भी होंगे, क्योंकि महात्मा बुद्ध की जितनी भी उपासना है, आज वो उनका साबर तंत्र देख लिया जाए, उनकी विधि परंपरा देख ली जाए, तो मुझे लगता है वो हमारे हिंदू धर्म से ही, सनातन धर्म से ही चोरी किया हुआ प्रतीत होता है कि वो धर्म, सारे तंत्र हमारे हैं, सारे मंत्र हमारे हैं। जो मानसरोवर के यात्री हैं, जो मानसरोवर जाते हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे जानना भी चाहता हूँ, पूछना भी चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो आपसे जरूर इस विषय पर एक दिन ऐसा विषय रखा जाए कि देश को हम जोड़ें, जो लाखों करोड़ हमारे अनुयायी हैं वो आपके चैनल से जुड़ें और हमारा उत्तर हो उनका सवाल हो, हमारा उत्तर हो उनका सवाल हो। जो मानसरोवर जाने वाले यात्री हैं उनको चाइना में प्रवेश करते ही या करने से पूर्व चाइना के 3 मार्ग हैं प्रमुख रूप से। उदारी बॉर्डर जो डैमेज हो रखा है नेपाल आपदा के कारण, इस समय वाया नेपाल, वाया पिथौरागढ़ और वाया लखनऊ, नेपालगंज,
एक काठमांडू, 3 रास्ता है मानसरोवर जाने का। जब व्यक्ति मानसरोवर के लिए चीन में प्रवेश करता है, चाइना में प्रवेश करता है, तो सबसे पहले उसके झोले में महात्मा बुद्ध की या दलाई लामा की तस्वीर देखी जाती है कि कहीं इसके पास कोई दलाई लामा की फोटो, तस्वीर, कोई ग्रंथ तो नहीं है। यदि ऐसा है तो आजीवन कारावास है। यदि ऐसा है तो आजीवन, क्योंकि मैं 14 बार कैलाश की यात्रा कर चुका हूँ, 14 बार मैं मानसरोवर का पैदल परिक्रमा कर चुका हूँ। मैं एक एक पॉइंट से, एक एक स्थान से और एक एक वस्तु से मैं वहाँ परिचित हूँ। दलाई लामा का सम्मान कहाँ हुआ? भारत में हुआ। दलाई लामा को जगह कहाँ दिया गया? भारत में दिया गया। आज मकड़ोलगंज एक जगह है हिमाचल में जहाँ उनकी राजधानी मानी जाती है, भारत ने ही तो दिया। मैं कह रहा हूँ कि दलाई लामा से लगभग, दलाई लामा जिसे, क्योंकि बहुत बुजुर्ग हैं वो, और वो अंतिम गुरु हैं बौद्धिज्म के, अंतिम गुरु हैं वो। उनके बाद कोई उनका गुरु नहीं होगा, उनका सकारात्मक कोई गुरु नहीं होगा, साकार स्वरूप में कोई गुरु नहीं होगा। उनका ग्रंथ ही उनका गुरु होगा। सिख समुदाय जैसे हमारे सिख समुदाय का गुरु ग्रंथ साहब हैं, वैसे ही उनके अपने ग्रंथ होंगे। उस बुद्धिज्म जो बड़े बुद्धिमान बौद्धिस्ट हैं, उनके जो लामा हैं, मुझे लगता आइडिया टीवी न्यूज, हर खबर पर तीखी नजर।